हेलो दोस्तों, आज है 16 मई 2024 गुरुवार का दिन, हिंदी तिथि वैशाख शुक्ल अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। माताओं और बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसलों की जानकारियां लेने वाले हैं। वीडियो में बहुत मजा आने वाला और काम की खबरें आप देखने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना दोस्तों। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चार धाम यात्रा से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट जान लेते हैं। चार धाम यात्रा में इस बार नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। 5 दिन की शुरुआती यात्रा में ही 2.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। 2023 में पूरे यात्रा काल में 56 लाख तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए थे, जबकि इस साल 15 अप्रैल से शुरू हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अब तक 27 लाख तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। बड़ी खबर आ रही है कि चार धाम यात्रा पर आने वाले सभी यात्रियों के पंजीकरण की अब जाँच होगी। बाद की तिथि में पंजीकरण कराने वाले वाहन अगर पहले यात्रा करते पकड़े गए तो परमिट रद्द हो सकता है, साथ ही सख्त कार्रवाई भी होगी। बिना पंजीकरण और बाद के पंजीकरण वालों को यात्रा मार्ग पर रोक दिया जाएगा। गंगोत्री में जाम में फंसे मध्य प्रदेश के 3 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। सीएम ने दुख जताया और सहायता राशि का भी ऐलान हुआ है। मध्य प्रदेश से चार धाम यात्रा पर गए 3 श्रद्धालुओं की जान चली गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। वहीं उत्तराखंड में फंसे प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। चार धाम यात्रा में अब तक 11 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। प्रशासन ने अपील की है कि बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा ना करें। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर। वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ अब 7 प्रत्याशी मैदान में है। श्याम रंगीला समेत 33 के पर्चे खारिज हो गए। 41 लोगों ने नामांकन किया था, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी पर नामांकन पत्रों की जांच में 41 में से 33 कैंडिडेट के पर्चे खारिज हो गए। बड़ी खबर है, तेजी से बदल रहे हैं हमारी धरती के पोल, कहीं जिंदगी खत्म होने का संकेत तो नहीं। हमारी इस धरती के लिए चुंबकीय क्षेत्र का होना बहुत ही ज्यादा अहम है। पृथ्वी पर जीवन, वायुमंडल, संचार और प्रौद्योगिकी के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। भौगोलिक ध्रुवों के पास स्थित पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव हमारे ग्रह पर जीवन के लिए आवश्यक है। पिघले हुए लोहे के कोर के भीतर होने वाली हलचलों से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो पृथ्वी को हानिकारक और सौर विकिरण और ब्रह्मांडीय कणों से बचाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर किए गए रिसर्च से ये पता चला कि वर्तमान परिवर्तन ग्रह के अंदर असामान्य रूप से तीव्र चुंबकीय क्षेत्रों की दब्बे के कारण हो रहा है। बारिश के लिए हो जाइए तैयार, इस तारीख तक केरल पहुंचेगा दक्षिण पश्चिम मानसून। आईएमडी ने अपडेट दिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को कहा कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के 31 मई के आसपास केरल में दस्तक देने की उम्मीद है। दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर लगभग 7 दिनों के आगे पीछे के अंतराल के साथ 1 जून को केरल में प्रवेश करता है और इसके बाद फिर ये मानसून तेजी से उत्तर भारत की ओर बढ़ता है। अरब सागर में उठ रहा चक्रवात केरल से मराठवाड़ा तक तूफान आ सकता है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, येनम और रायलसीमा में अलग अलग स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश होने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के भारत में चक्रवात आने जा रहा है। मानसून के दस्तक देने से पहले दक्षिण पूर्व अरब सागर और केरल से मराठवाड़ा तक चक्रवात की स्थितियां बन गई हैं। अमित शाह ने कहा केजरीवाल को बेल मिलना स्पेशल ट्रीटमेंट। मोदी जी 2029 तक पीएम बने रहेंगे, उसके बाद भी वे हमारा नेतृत्व करेंगे। राजस्थान रॉयल्स से लगातार चौथा आईपीएल मैच हार गई है। पंजाब ने 5 विकेट से हरा दिया है ना। और बड़ी खबर है, पहली बार सीएए से 14 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिल गई है। गृह मंत्रालय ने सर्टिफिकेट जारी किया। 11 मार्च को कानून लागू हुआ था। गृह मंत्रालय ने बुधवार 15 मई को यह जानकारी शेयर की है। भारत में कई सालों से रह रहे शरणार्थियों के हाथों में बुधवार को जब नागरिकता का प्रमाण पत्र आया तो उनका चेहरा खिल उठा। भारत की नागरिकता को वे एक नया जन्म मान रहे हैं और भारत सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं। मोदी मतलब 24/7 काम, विकसित भारत की गारंटी पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 जून के बाद गरीबों और मजदूरों की लिस्ट बनेगी। बालनगीर में राहुल गांधी ने यह बड़ा ऐलान किया। भारत की तरक्की का ये रहा एक और सबूत, इतना बढ़ गया हमारे देश का एक्सपोर्ट। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और अब इसका एक और सबूत भारत के एक्सपोर्ट ग्रोथ के आंकड़े दे रहे हैं। दरअसल अप्रैल में देश से वस्तुओं और सर्विसेज का टोटल एक्सपोर्ट बढ़ा है और इसकी ग्रोथ 6.88% रही है ना। और अमेरिका में नौकरी से निकाले गए अप्रवासियों के लिए USCIS ने गाइडलाइन जारी की है। H-1B वीजा धारकों को इसमें राहत मिलेगी, यानी अमेरिका में विभिन्न कंपनियों से निकाले गए और छटनी का सामना कर रहे लोगों के लिए अमेरिकी नागरिकता और इमिग्रेशन सर्विस ने यह बड़ी राहत दी है। उन्हें वीजा अवधि समाप्ति के 60 दिन बाद भी नए तरीके से H-1B वीजा की अवधि बढ़ाने और नौकरी ढूंढने के लिए प्रवास की अनुमति दी है। मोबाइल चलाने से 2030 तक भारत का हर तीसरा बच्चा होगा इस बीमारी का शिकार, एक्सपर्ट ने यह दावा किया है। बच्चों को फोन देना महंगा पड़ सकता है। नेत्र चिकित्सकों का यह मानना है कि गतिहीन जीवन शैली और स्क्रीन का लंबे समय तक उपयोग करने से 2030 तक शहरी भारत में 5 से 15 साल तक की आयु के 1/3 बच्चे मायोपिया से पीड़ित हो सकते हैं। मायोपिया
फोबिया मतलब निकट दृष्टि दोष के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जहां वस्तुएं स्पष्ट रूप से नजर नहीं आती हैं। एसबीआई बैंक ने एफडी की ब्याज दरें 0.75% तक बढ़ा दी हैं। 180 से 210 दिन तक की एफडी पर अब आपको 6% तक रिटर्न मिलेगा। नई ब्याज दरें जारी हो गई हैं। वहीं आपको बताएं मनीष सिसोदिया की जो कस्टडी है वो 15 दिन और बढ़ गई है। सीबीआई केस में आरोपों पर बहस नहीं हुई। अब अगली सुनवाई 30 मई को होगी। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार हो गए। ईडी ने 7 घंटे पूछताछ के बाद अरेस्ट किया। पीएस के नौकर के पास 30 करोड़ कैश मिले थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यूज क्लिक फाउंडर पुरकायस की गिरफ्तारी अवैध। कहा कि पुलिस ने आधार नहीं बताया। चीन से फंडिंग के आरोप में अरेस्ट हुए थे। वहीं रूस अब नहीं लड़ना चाहता यूक्रेन से युद्ध, पुतिन ने संकेत दिए मगर एक शर्त भी रख दी है। दरअसल पुतिन ने कहा कि पिछले साल बीजिंग ने रूस यूक्रेन युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया था। रूस भी स्थायी शांति के लिए तैयार है, लेकिन रूस के हितों पर भी ध्यान देना होगा। ब्रिटेन ने रूस के शांति प्रस्तावों पर नाराजगी जताई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब यूक्रेन के साथ युद्ध नहीं लड़ना चाहते। 5वीं बार देश की कमान संभालने के बाद पुतिन ने एक बार फिर इस बात का ऐलान किया है। चीन की यात्रा पर जाने से पहले एक इंटरव्यू में पुतिन ने कहा कि वह यूक्रेन से स्थायी शांति चाहता है, बातचीत के लिए भी तैयार है, लेकिन उनकी एक शर्त है और ये शर्त यह है कि इस बातचीत में उन सबके हितों की चर्चा होनी चाहिए जो इस युद्ध में शामिल है। अमेरिका में डेंगू के दूसरे टीके को मिली WHO से मंजूरी। जापानी फार्मा कंपनी टाकेडा ने ये वैक्सीन बनाई है। डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, जिसमें डेंगू की उच्च दर वाले क्षेत्रों में रहने वाले 6 से 16 साल तक के बच्चों में इसका उपयोग की सिफारिश की गई है। 9 वर्षों में 7,000 हुई। देश में कृषि स्टार्टअप की संख्या, कृषि बजट आवंटन भी 300% बढ़ा है। केरल में फिर सामने आया बच्चे में दुर्लभ संक्रमण का मामला। केरल के मलप्पुरम जिले में अमीबा के कारण 5 वर्षीय एक बच्चा के दुर्लभ मस्तिष्क संक्रमण से पीड़ित होने का मामला सामने आया है। वहीं केरल में हेपेटाइटिस ए का कहर देखने को मिल रहा है। अब तक 5,000 से अधिक मामले आ चुके हैं और 4 जिलों में अलर्ट भी हैं। बड़ी खबर आ रही है, केवाईसी अनुपालन गाइडलाइन को आसान बनाएगी सेबी। निवेशकों के डिजिटल पहचान का वेरिफिकेशन होगा। सावधान रहने की बड़ी खबर आ रही है। फेक कॉल अलर्ट से जुड़ी खबर है। फर्जी कॉल से आपको सावधान रहना चाहिए। कनेक्शन काटने की धमकी दी जा रही है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने इस तरह की चेतावनी दी है। जियो, एयरटेल और वीआई यानी वोडाफोन आइडिया ने अपने कस्टमर को फर्जी कॉल के लिए चेतावनी दी है। टेलीकॉम ऑपरेटर ने कहा कि कुछ बदमाशी करने वाले स्कैमर्स लोगों को कनेक्शन काटने के लिए फेक कॉल कर रहे हैं, इसलिए सावधान रहें। पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ। एनपीएस से ओपीएस में आने के लिए पूरी करनी होगी अब ये शर्त। केंद्र सरकार में सेवारत कर्मचारियों के अलावा रिटायर्ड कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का फायदा देने की कवायद शुरू हो गई है। इन्हें एनपीएस छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने का अवसर दिया गया है। अलर्ट करने वाली एक और खबर है, इस लोन ऐप को फोन से तुरंत डिलीट कर दीजिएगा। सरकारी एजेंसी ने एडवाइजरी जारी की है। साइबर दोस्त ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि हुगो लोन ऐप को फोन में डाउनलोड करने से बचें और अगर आपके मोबाइल फोन में ये ऐप पहले से इंस्टॉल है तो आप तुरंत से तुरंत डिलीट कर दीजिएगा, है ना। और हिमाचल वेदर से जुड़ी खबर भी है। मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम बिगड़ने के आसार हैं। मैदानी भागों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। मुंबई के बिलबोर्ड हादसे के बाद एक्शन में नगर निगम बड़े होर्डिंग हटाने की तैयारियां हो रही है। अभी हाल ही में मुंबई के घाटकोपर में सोमवार को तेज हवा के साथ आंधी बारिश के कारण एक विशाल होर्डिंग गिर गया था, जिसमें 14 लोगों की जानें चली गई थी और बताया जा रहा है कि अब 2 और बॉडी मिली है। इसके बाद फिर प्रशासन बड़े एक्शन ले रहा है ना। और कोल इंडिया, एनएमडीसी और ओएनजीसी विदेशों में करेगी खनिज की खोज। ऑस्ट्रेलिया और चिली में पहले से ही काम हो रहा है। गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार खगोलविदों ने पृथ्वी के आकार का एक नया ग्रह खोजा है जो बृहस्पति के आकार के एक अल्ट्रा कूल बोने तारे की परिक्रमा करता है। यूजीसी नेट 2024 से जुड़ी खबर है। एनटीए ने फिर से यूजीसी नेट रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। अब दूसरी बार ये तारीख बढ़कर 19 मई की गई है। ईपीएफ यानी पीएफ से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट जो हमने आपको कल बताया था, थोड़ा बहुत और अपडेट आया है। अब 3 दिन में सेटल हो जाएगा ईपीएफ क्लेम। मेडिकल, एजुकेशन, मैरिज और हाउसिंग पर्पज के लिए सुविधा दी जाएगी। पहले 15 से 20 दिन सेटलमेंट होने के लिए लगते थे, लेकिन अब 3 दिन में ही आपका ईपीएफ क्लेम सेटल हो जाएगा। टीबीओ टेक के शेयर में 52% की तेजी रही है। सेंसेक्स 117 अंक गिरकर 72,987 पर बंद हुआ। सिप्ला का शेयर भी 4% बढ़ा है। ओपन एआई का नया एआई मॉडल GPT-4o लॉन्च हो गया। ये इंसानों के जैसे इमोशन के साथ जवाब देगा। पुराने दोस्तों की तरह आपकी सारी बातें भी याद रखेगा। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल चैट जीपीटी अब इंसानों की तरह इमोशन के साथ भी बात कर सकेगा। आग बुझाने के लिए उत्तराखंड सरकार का अप्रोच सही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। प्लान और एग्जीक्यूशन में फर्क है। 17 मई को चीफ सेक्रेटरी हाजिर हो। महिंद्रा एसयूवी 3XO की बुकिंग शुरू हो गई है। 26 मई से इसकी डिलीवरी भी मिलनी शुरू हो जाएगी। 21,000 रुपए का टोकन अमाउंट देकर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बुकिंग करा सकते हैं और इसकी डिलीवरी 26 मई से की जाएगी। ये सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में और भी कई फीचर मिलेंगे। इसरो ने कैप्चर किए सोलर इवेंट के निशान। पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी के L1 पॉइंट।
इवेंट और चंद्रमा से सोलर स्टॉर्म की तस्वीरें ली गई है। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है जो अभिभावकों के लिए राहत देने वाली है। स्कूलों से जुड़ा यह महत्वपूर्ण अपडेट है। प्राइवेट स्कूलों में 3 साल तक नहीं बढ़ेगी फीस। पेरेंट्स बाजार से भी खरीद सकेंगे यूनिफॉर्म और किताबें। नई गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है जिसमें किताबों, यूनिफॉर्म और फीस बढ़ोतरी को लेकर नियम तय किए गए हैं। पेरेंट्स अब स्कूल के अलावा बाजार से भी यूनिफॉर्म और किताबें खरीद पाएंगे। प्राइवेट स्कूल में फीस निर्धारण को लेकर पेरेंट्स और टीचर्स की एक कमेटी का गठन करना होगा और ये कमेटी फीस का निर्धारण करेगी और इस फीस कमेटी के सभी सदस्यों के नाम, पता, मोबाइल नंबर प्राइवेट स्कूल के वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। जयपुर में सरस डेयरी पर मिलेगी शुगर फ्री आइसक्रीम। साथ ही आइसक्रीम के 2 नए फ्लेवर भी लॉन्च होंगे, दुकानों पर भी मिलेगी। रेलवे ने यूटीएस मोबाइल ऐप में बदलाव किया है। अब जनरल टिकट के लिए दूरी की लिमिट जो है, सीमा है, वो खत्म हो गई है। 20 किलोमीटर के बाहर भी अब यूटीएस मोबाइल ऐप से आप ट्रेन टिकट बुक कर पाएंगे। सरकार पोर्टल पर दर्ज कराएगी स्टॉक का रिकॉर्ड। गेहूं और दाल की बैठक मार्केटिंग की आशंकाएं, गड़बड़ी पर एक्शन लेंगे अफसर। वहीं किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश को लेकर। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। प्रयागराज में कार चला रहे फार्मासिस्ट की हार्ट अटैक से जान चली गई है। घबराहट हुई तो कार को रोक दिया गया, बैठे बैठे जान चली गई। ओवर टाइम के अल्पाहार भत्ता में वृद्धि हुई है। बिहार से जुड़ी खबर है। 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा नियम। चीन देखेगा भारत की ताकत। भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में 14,500 फुट की ऊंचाई पर टैंक मरम्मत केंद्र बनाए गए। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो टीएमसी करेगी बाहर से समर्थन। ममता गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल 10th और 12th क्लास के रिजल्ट घोषित हो गए। जीटी फोर्स यानी गेट फोर्स ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की नई रेंज पेश कर दी है। अब खुद ही आपके ईमेल का जवाब लिखेगा जीमेल। कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई फीचर्स पेश किए हैं। ओपन प्लस 12 और ओपन प्लस ओपन के लिए रोल आउट हुआ एंड्रॉइड 15 बेटा 1 अपडेट। किसान आंदोलन से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। किसान आंदोलन के कारण रेलवे प्रशासन को ट्रेनों का रास्ता बदलने और उन्हें कैंसिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। 90 दिनों से यात्री बेहाल। रोज 69 ट्रेनें कैंसिल हो रही है। वंदे भारत शताब्दी भी घंटों लेट चल रही है। बिहार में भीषण गर्मी और लू को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट है। पब्लिक के लिए एडवाइजरी जारी हुई है। पिता मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने के लिए अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल गई है। इन शर्तों के साथ छूट दी गई है। टेस्ला में भी छटनी जारी है और इस वर्ष कंपनी से बाहर हो चुके हैं 6000 से ज्यादा वर्कर्स। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की मुश्किलें बढ़ती हुई ईडी कोर्ट पहुंच गई है। एसजीपीजीआई लखनऊ में 1683 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया। वहीं अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए गुड न्यूज है। अब पूर्व की तरह दाखिला मिलेगा। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को अब जनजाति के आश्रम पद्धति वाले विद्यालयों में दाखिला मिल जाएगा। बिहार में अब बच्चों को मिड डे मील में गर्म दूध भी मिलेगा, लेकिन सिर्फ 1 दिन मिलेगा। बच्चों को प्रत्येक मंगलवार को दूध मिलेगा। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को लेकर अपडेट है। वहीं क्लास 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को 100 ml और क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को 150 ml दूध दिया जाएगा। नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड मेडल। 3 साल बाद भारत की धरती पर नीरज ने कारनामा कर दिखाया है ना। और बड़ी खबर है, राजस्थान में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर वर्दी में गैर पुलिसिंग मुद्दों पर वीडियो, रील या स्टोरी अपलोड करने वालों की अब खैर नहीं है। पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाने के आदेश जारी हो गए। डीजीपी यूआर साहू ने बताया कि कुछ पुलिस अधिकारी वर्दी में रहते हुए सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत वीडियो, रील और स्टोरी शेयर कर रहे हैं जो पुलिस ड्यूटी से संबंधित नहीं है और पुलिस नियमों का उल्लंघन भी करते हैं। उड़ीसा से जुड़ी खबर, राउरकेला में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का बड़ा ऐलान हुआ है। बिजली का बिल कम आएगा क्योंकि 100 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। अब मालगाड़ी से भी बालू ढुलाई होगी। 60% कम होगा परिवहन खर्च। अब श्रीलंका में भी यूपीआई से कर पाएंगे पेमेंट। फोन पे लंका पे ने ये साझेदारी दिखाई है। बड़ी खबर आ रही है, रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद दिन प्रतिदिन लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसे में अब यहाँ पर होटलों के उद्योग में तेजी से विकास के रास्ते भी खुल रहे हैं। वही दोस्तों, एलजी ने लॉन्च किया एआई फीचर वाला दुनिया का सबसे बड़ा ओएलईडी टीवी। कीमत बहुत ज्यादा है, 20 लाख रुपए से ज्यादा इसकी कीमत है। बड़ी खबर है, एलजी ने लॉन्च किया एआई फीचर वाला दुनिया का सबसे बड़ा ओएलईडी टीवी। 20 लाख रुपए से ज्यादा इसकी कीमत है। बात कर लेते हैं अब गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोना और चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 390 रुपए महंगा होकर 72,725 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है और 1 किलो चांदी 166 रुपए महंगी होकर 84,206 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, सुर्खियां, हेडलाइंस, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके राज्य का नाम भी कमेंट में जरूर लिखिए ताकि आपके राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को आप दोस्तों, मित्रों के साथ, जान पहचान वालों के साथ, यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो एक और नई जानकारी नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।